अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में सिर्फ आलू पड़े हों, अचानक मेहमान आ जाएं और आपको समझ नहीं आ रही हो तो पैन में आलू डाल दें और इसके ऊपर एक अंडा डाल दें और कमाल देखें। जब दिल करे आपका कुछ मिनटों में नया खाने को तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। मीडियम साइज़ में आपने 4 आलू लेने हैं। 4 आलू काफ़ी हैं। इसको आपने कद्दूकश करना है। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। इसके बड़े बड़े लच्छे होने चाहिए। ऊपर से बस आपने नीचे इसको इस तरह क्रश करना है तो ये इसके बड़े लच्छे बनेंगे। देख लें आपके सामने बना रही हूँ। बड़े बड़े लच्छे चाहिए, ना हम इसको धोएंगे कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए इस तरह के बड़े बड़े लच्छे बनाने हैं। मैं सारे आलू कद्दूकश कर लूँ, उतनी देर आप मेरे न्यू चैनल का विजिट कर लें। तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब सब आलूओं को आपने पैन में डाल लेना है। धोना बिल्कुल भी नहीं, आपने इसको पहले धो लेना है, बाद में धोने की ज़रूरत नहीं। बाद में ना धोइएगा वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देना है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक डालिएगा और आपने 1 चम्मच आपने इसमें चिकन पाउडर डालना है। और हम ना इसमें मिर्च डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ चिकन पाउडर ही डालेंगे। आज सिंपल तरीके से बनाएंगे, इजी तरीके से बनाएंगे। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तो सिर्फ काली मिर्च और नमक ही डालिएगा। ना कोई हम इसमें मैदा डालेंगे, ना कॉर्नफ्लोर, ना ब्रेड, कुछ भी नहीं डालेंगे। आज सिंपल तरीके से बनाएंगे और जाते ही ये मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। अब पैन को आप ग्रीस करिएगा, अच्छे से आपने ग्रीस करना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो टेंशन ना लीजिएगा, पर ग्रीस अच्छे से करिएगा। ये क्यों कह रही हूँ अब ये बताती हूँ आपको। अब आपने इसको एक पैन में डाल देना है और ऊपर से अच्छे से इसको सेट कर देना है। और ये सारे मसाले आपके घर में मौजूद हैं, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। ऊपर से आप इसको कवर कर दें और आंच आपने दम वाली आंच रखनी, दम से थोड़ी सी ऊपर आंच रखिएगा। अब दूसरी प्लेट को आप ग्रीस करिएगा। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अब आपने इसको टर्न करना है, 7 से 8 मिनट बाद टर्न करिएगा, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अब आपने इसके ऊपर एक अंडा डाल देना है। अंडा डाल के इसके ऊपर से कवर कर दें और आंच को आपने हल्की रखना है। बहुत कम आंच पे हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दें, थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर डाल दें और थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया और थोड़ा सा चाट मसाले का तड़का लगाया। अब ऊपर से कवर कर देते हैं। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी होने लगी है। देखिए अभी अंडा कच्चा है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अब आपने इसके ऊपर खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल देना और देखिए हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। ना टूटेगी, कुछ भी नहीं होगा। आप देख लें आपके सामने सिर्फ आलू हैं इसमें और कोई मैदा, कोई बेसन, कोई कॉर्नफ्लोर और कोई मैंने इसमें ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया यार। सिर्फ आलूओं से इतनी मज़ेदार रेसिपी बना दी है। तो इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें, सबके साथ शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए कितने मज़ेदार रेसिपी बनाई है। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।